हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं जो अब तक हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं उनकी। ठीक है, तो अब देखो, अब जो हम सिलेबस कर रहे हैं वो किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है और उन एग्ज़ाम्स में फ़र्क क्या है ये थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले हमारे पास जो टीचर्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी और टीजीटी, ठीक है, उनमें 4 स्टेट्स जो है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स में जो बीएससी एमएससी का सिलेबस आता है, ठीक है, वो हम कवर कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स में नीट आईआईटी लेवल का आता है, वो हमारे सिलेबस के अलग है। उसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है एमएससी के लिए, ठीक है, फिजिक्स में एमएससी के लिए, वो सिलेबस कवर हो रहा है, और इसके साथ बार्क। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं जैसे आईआईटी जैम, गेट, टीफर और सीएसआईआर नेट और जेस्ट। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम्स है इनमें क्या सिस्टम है, ये 3 जो एग्ज़ाम्स है पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी पीजी और बार्क, इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे या फिर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 से 4 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आईआईटी जैम, गेट, टीफर, इनमें क्या हुआ है कि 50% क्वेश्चन तो ये वाले होते हैं, ठीक है, 50% तो यही वाले सेम टू सेम जो थोड़े आसान होते हैं, और 50% होते हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, मतलब इनसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे एग्जाम जैसे सीएसआईआर नेट और जेस्ट। ठीक है, इनमें लेवल थोड़ा है वो और एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, इनके जो ईजी क्वेश्चंस है, इनके जो ईजी क्वेश्चन है वो हमारे ये आईआईटी जैम, गेट और टीफर के थोड़े टफ क्वेश्चन बनते हैं, और इनके जो टफ क्वेश्चंस हैं वो अलग से और करने पड़ते हैं। ठीक है, 50%। तो इस तरह से सारा का सारा सिलेबस डिवाइडेड है। हम इस लेक्चर सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, हम इस लेक्चर सीरीज़ में सारा सिलेबस समझ रहे हैं, कंसेप्चुअली समझ रहे हैं और विद एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल्स लगभग इनको कवर करेगा। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के लिए मैं क्रैश कोर्स बनाऊंगा। उसमें क्या है, हम डिटेल में सारी थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें बस हम ये जो 5 लेक्चर्स हैं इनको आधे घंटे में फॉर्मूला देख लेंगे और इनके पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे इन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो इनका क्रैश कोर्स अलग से बनाऊंगा। अब जिसको ये बेसिक बेसिक सारी थ्योरीज पता है उसको सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्रैश कोर्स कर पाएगा। और जिसको मतलब पूरे एक सब्जेक्ट को डिटेल में समझना और टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई डेरिवेशन वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम एफिशिएंटली हमारा सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि ये 50% आराम से क्लियर हो जाए, इनका ईजी वाला और इनके अच्छे वाले क्वेश्चन। तो ये जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी है। ठीक है, जो आगे वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, उनके लिए क्रैश कोर्स आएगा अभी थोड़े टाइम बाद। तो होपफुली आप यहाँ तक फंडा समझ गए होगे कि हमारे एग्ज़ाम्स का क्या है। सिलेबस इन सारों का सिमिलर है, इनका और इनका तो डिट्टो सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सीएसआईआर नेट और जेस्ट में क्या आता है, हर एक सब्जेक्ट में से 1 या 2 टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो 1 या 2 टॉपिक हम उस क्रैश कोर्स में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे सीएसआईआर नेट में आता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और इस तरह के टॉपिक्स। ठीक है, ये 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट में, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। वो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है काफ़ी। कोई भी इक्वेशन जो हमें e⁻⁴ की फॉर्म में हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो या e⁻⁴ की फॉर्म में हो, उसका इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी, वो क्या होगा, √π/α। अल्फा कहाँ क्या है यहाँ पर, ये वाला कांस्टेंट। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। इसी में एक अपग्रेडेड फॉर्मूला है सेकंड वाला, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लिख दिया मैंने, वो अलग बात है। ये क्या कहता है, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻⁴ प्लस βx। अगर इस तरह एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनी हुई की पावर में, तो उसको कैसे करेंगे, तो वो होता है √π/α, ये तो सेम है, और e⁻β² β² मतलब ये x का कोफिशिएंट और अल्फा मतलब x² का कोफिशिएंट, और यहाँ पर माइनस लगा होना चाहिए, ये देख लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगा तो आप अल्फा को माइनस के साथ मानोगे।
ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ई टू दी पावर यहाँ पर कुछ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स ये दे रखा हो। अब यहाँ पर माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस अल्फा को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये अल्फा होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा, हम ये अज्यूम करके चलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होगी। उसके बाद एक और फॉर्मूला है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पहला इंपॉर्टेंट है और तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि 0 टू इन्फिनिटी, इस बार आप इसका लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दी हो, उसको आपने 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट कैसे होती है आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको आपको कन्वर्ट करना है 0 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है इवन फंक्शन होएगा तो ये क्या है, ये 2 इंटू इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और यही अगर ऑड फंक्शन होएगा तो ऑड फंक्शन में आपको पता है 0 बन जाता है। ठीक है, 0 क्यों बनता है, देखो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का मतलब होता है वो इस तरह से ओरिजिन के इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 0 से इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम 0 से माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन में इंटीग्रेट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ये क्या है, इवन फंक्शन। समझ गए। अब ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में होता है ये ऐसे। ठीक है, ये 0 टू इन्फिनिटी में जितना भी पार्ट है ना, वो 0 टू माइनस इन्फिनिटी में उसका जस्ट नेगेटिव है। वो मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू प्लस 10 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 10 आ जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब ऑड फंक्शन होता है तो 0 लग जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बहुत बेसिक चीज़ है, आप 11-12 से करते आ रहे हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, ये क्या है, ये है कि इस e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर मैंने कुछ x टू द पावर m, और ये ज़रूरी नहीं अल्फा एक्स स्क्वायर ही हो, यहाँ पर कुछ x टू द पावर n हो। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/n। ठीक है, ये गामा फंक्शन है, गामा ऑफ m प्लस 1/n, और अल्फा, अल्फा मतलब ये कॉफिशिएंट, इस अल्फा की पावर m प्लस 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर गामा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। पहली कि कोई भी गामा ऑफ r+1, ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, गामा ऑफ r+1, ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल r। ठीक है, ये फैक्टोरियल है, कुछ लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, तो वो देख लेना। और दूसरी है कि जो r गामा r इस तरह लिखा होता है वो होता है गामा ऑफ r+1। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट कर लो। फिर हम हमारे एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और सारी की सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम कोशिश करेंगे जितना भी हमने टॉपिक्स किए हैं एक एक टॉपिक का 1 या 2 क्वेश्चन हम कर लें। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन जो इस 50% को कवर करता हो, मतलब इस पोर्शन का तो बेस्ट और इस पोर्शन का ईजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कवर करता हो, ये 50% हम करेंगे। ठीक है, और ये बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें कुछ ना कुछ अच्छे ट्रिक लग रही हो या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हो, रैंडमली कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखो, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। हमें यहाँ पर क्या है, 6 ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि हर्मिशियन कौन सा है। अब हर्मिशियन के लिए हमें क्या है, कंडीशन क्या होती है हर्मिशियन के लिए, ये आपको पता है। वो क्या होता है, ए डैगर इज इक्वल टू ए होना चाहिए हर्मिशियन के लिए। ठीक है, तो अब हम इन सारे ऑपरेटर्स में ए डैगर इज इक्वल टू ए लगाएंगे। तो हम क्या है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हम ऑप्शन ए में जाते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास ई की पावर में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अल्फा, ये कांस्टेंट है तो अल्फा का डैगर अल्फा के इक्वल होएगा, बात खत्म। दूसरी चीज़ है पी ऑफ एक्स। हम ये चीज़ देख चुके हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है क्योंकि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी क्या होगा, पी ऑफ एक्स भी चेंज नहीं होगा डैगर लगाने से। ठीक है, उसका एडजॉइंट में कुछ नहीं होगा। अब आयोटा है, आयोटा का एडजॉइंट क्या होता है, वो होता है माइनस आयोटा, तो ये क्या है, चेंज कर देगा। तो जब हम ई की पावर में डैगर लगाएंगे यहाँ पर, इसका एडजॉइंट लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा आयोटा की वजह से, तो ये तो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। ए ऑप्शन खत्म। अब इसी तरह हम बी ऑप्शन में जाते हैं, तो बी ऑप्शन में बस ये माइनस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। आप एक काम करना, इसको पॉज करके पहले करने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, अगर खुद आप एक बार
हाथ चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप ब्लाइंडली अगर मेरी सीधे सॉल्यूशंस देख लिए आपने मेरे करवाए हुए, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा पेपर में, क्योंकि देखो पेपर में तो मैं आके बताने नहीं वाला, तो वहाँ तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी अल्फा है, पी एक्स है और ये माइनस है, ठीक है, ये सारे क्या है कॉन्स्टेंट्स है, तो इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा की वजह से माइनस आयोटा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा हर्मिशियन नहीं है। फिर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, एच कट, एच कट एक कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स हमारे पास एक, इसका अगर हम एडजॉइंट ले तो ये माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर भी साइन चेंज हो रहा है, तो ये भी हर्मिशियन नहीं है। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में क्या है, आयोटा एच कट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब एच कट देखो एक कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडजॉइंट लेने से। अब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो क्या, अगर इसका एडजॉइंट ले तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर क्या है +1, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आयोटा की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों तो साइन को कांस्टेंट रखेंगे और आयोटा की वजह से क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से करना है आराम आराम से। अब हम बात करते हैं ई और एफ ऑप्शन की। अब ये दोनों ऑप्शन मेरे को देखने से ही लग रहा है कि इसमें थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, तो इस तरह के ऑप्शन आ जाए तो आपको पेन चलाना है। और पेन कैसे चलाना है, देखो इस पूरे के पूरे के मैं क्या कर लेता हूँ, डैगर ले लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व में एक बार दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता लगे। ये क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसका डैगर ले लिया, मतलब एडजॉइंट, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ओपन कैसे होगा, ये एडजॉइंट ओपन होगा, इधर लिख देता हूँ चलो, हमारा पी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका एडजॉइंट माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका एडजॉइंट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा आयोटा का एडजॉइंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई में हो और इसका होल डैगर लिया तो वो आएगा बी डैगर ए डैगर, ये चीज़ हमें पता है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो देखो अब वापस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एडजॉइंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पोजीशन भी आपको पता है रियल थिंग है और मोमेंटम भी रियल थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हर्मिशियन है, पहले से पता है, तो इनका डैगर डैगर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। यहाँ पर भी फिर क्या है, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो आयोटा है, आयोटा की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक माइनस आयोटा। अब ये माइनस क्या है, अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये आयोटा और पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। ये बिल्कुल अपने इनिशियल से बन रहा है, इसका मतलब ये क्या था, ये हर्मिशियन ऑपरेटर था, हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। दूसरी बात हम एफ देखते हैं। अब एफ में क्या है, इसका पूरा का पूरा एडजॉइंट ले लो, डैगर लगा दो, ये तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास पी एक्स एक्स स्क्वायर का एडजॉइंट प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स का एडजॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का एडजॉइंट। अब ये क्या कर देगा, इसको ये कर देगा एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस ये बन जाएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा बाहर माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये माइनस का अंदर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये तो चेंज हो गया, ठीक है। ये स्क्यू हर्मिशियन है एक तरह से देखा जाए तो, ये क्या है, माइनस ऑफ आयोटा और पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये है, ठीक है। इसका बस हमने नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये वाला क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पर चीज़ बताता हूँ, इसी में हम थोड़ा सा एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये ले लेते हैं कि मान लो मैंने आपको दे दिया, ये ही ऑप्शन ले लेते हैं, लेकिन ये एक चीज़ हटा देता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ चेक हर्मिशियन, ई एफ जी ऑप्शन मान लिया इसको।
ये है हमारे पास सिर्फ पी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पी एक्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन चेक करना है। तो इस ऑप्शन को कैसे चेक करोगे, देखो एक बार आप पॉज करके इसको भी ट्राई कर लो, ठीक है। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इसका हमने क्या है, एडजॉइंट लेना है। तो वो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, अब ये एडजॉइंट अंदर जाएगा तो ये पी एक्स एक्स स्क्वेयर का एडजॉइंट माइनस एक्स स्क्वेयर पी एक्स का एडजॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखो, अब इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है आपको। अब एक्स स्क्वेयर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर इसका बस उल्टा है, यहाँ पर पी एक्स एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज़ हमें पता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ हमारे पास पी एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वेयर पी एक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर पी एक्स। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन। तो इस तरह के क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जो देखने में कुछ और लग रहे हो लेकिन अगर आप पेन चलाओ तो उसका मतलब कुछ और होता है, तो आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और दूसरा ए बी डैगर इज इक्वल टू बी डैगर ए डैगर। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल क्लियरली ध्यान से यूज़ करना है और अपना पेन चलाना है, ठीक है। देख के सॉल्व नहीं करना, इनको देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब हमें एक कॉम्यूटेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कॉम्यूटेटर को सॉल्व करना है। तो इस कॉम्यूटेटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, हमने जो फॉर्म पढ़ी थी एल एक्स पी वाई, क्या ये वो फॉर्म है, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करो, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी एग्जांपल हो मेरे से पहले आप पॉज करके उसको ट्राई करो। अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको अपनी गलतियाँ पता लगेगी कि आप किस अप्रोच में कहाँ गलती कर रहे हो और फिर आप उसको ठीक कर पाओगे। मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो आप खुद को ठीक नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये सीधा फिर पेपर में जाके आपको पता लगेगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हो और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो, अब हमने जो फॉर्म पढ़ी थी वो फॉर्म हमने कुछ पढ़ी थी पी वाई एल एक्स इस टाइप की, ठीक है। ये इससे अलग है, इससे अलग कैसे है, ये इंटरचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। दूसरी बात, अब हमें इसका ऑर्डर देखना है, तो ये ऑर्डर क्या है, वाई एक्स। अब साइक्लिक कैसे होता है, देखो एक्स वाई जेड, ये साइकिल बनाई मैंने, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, वाई एक्स। वाई एक्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई एक्स की डायरेक्शन ये, मतलब ये तो साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, माइनस तो बाहर है ही, माइनस आयोटा एच कट, और हमारे पास आएगा पी जेड। अगर ये साइक्लिक होता तो ये प्लस आयोटा एच कट पी जेड आता, ठीक है। लेकिन ये तो साइक्लिक नहीं है, तो माइनस आयोटा एच कट पी जेड आ गया। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसर, और इसका आंसर क्या हो गया, आयोटा एच कट पी जेड। ऑप्शन कौन सा आ गया इसका, डी सही ऑप्शन आ गया। इसको भी आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक एच ऑपरेटर ले लिया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, दिख ही रहा है ये, लेकिन इसने कोई भी एच ऑपरेटर कह दिया, पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा एक ऑपरेटर है। अब हमने क्या, इसने क्या दिया हुआ है कि जो p की वैल्यू है वो इसने ये गिवन है, माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो हम यही लेके चलेंगे। अब इसने इसका पहला पार्ट, ए ऑप्शन, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में ये कह रहा है कि इसने एक वेव फंक्शन दे दिया साइन नोड एक्स, जिसकी वैल्यू है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइंड एनर्जी आइगन वैल्यूज, तो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉज करो और सोचो कि ऐसे होएगी। अगर आप ये चीज़ दिमाग लगा पा रहे हो, 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, अपना सारा दिमाग लगाओ। अगर आप खुद से ये चीज़ सॉल्व कर पाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है। सिर्फ ये देखना है कि अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व करना तो बाद की बात है, ठीक है।
इसको आप ट्राई करो, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब हमें बताइए क्या दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, आपके पास एनर्जी ऑपरेटर दे दिया, आपको वेव फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवा के। तो लो जी, हमने ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट कैसे करवाना है इसको, ये हमारा हो गया ये कुछ 1/2 कॉमन आ गया, पी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको ऑपरेट करवाना है साइन नोड पर। वो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा, अल्फा नहीं है ये, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑपरेशन। अब बात ये है कि पी स्क्वेयर क्या है हमारे पास। तो पी स्क्वेयर देखो क्या होता है, वो होता है पी डैगर पी। ठीक है, पी डैगर पी मतलब इसका डैगर और ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा माइनस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये सॉल्व करना है यहाँ पर मेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास है 1/2 माइनस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको ऑपरेट किस पे करवा रहे हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर अपॉन 2 पर। तो ये कैसे होएगा, 1/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, माइनस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अब ये 1/2 तो ऐसे का ऐसा, एक बार क्या है ये डेरिवेट होएगा पहले बारी। ठीक है, पहला डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहला डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या है, ये आ जाएगा कुछ एक डेल अपॉन डेल एक्स तो बाहर है और दूसरा ऑपरेशन इस पर किया, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 का डेरिवेटिव, तो 2x अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है, इतना डेरिवेशन आप डेरिवेटिव आपको करनी आती है, ये कर लेना। और ये आ गया प्लस एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से इसको डेरिवेट करना है। इस बार 2 है, एक बार ये डेरिवेट होएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, दूसरी बार हमारा x कांस्टेंट रहेगा और इसको डेरिवेट करना है। ठीक है, तो देखो 1/2, सबसे पहले x को डेरिवेट करते हैं, इसको कांस्टेंट बाहर निकाल के, तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास प्लस, प्लस के बाद हमें क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो ये इसका डेरिवेशन हमने देख ही लिया, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गए क्या बन जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये आ गया। अब हमें दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या एट द एंड, हमारे पास बचा 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हमारा वेव फंक्शन सेम टू सेम हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, ये वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन बाहर आ गया, इसका मतलब इसके साथ क्या बचा, ये आइगन वैल्यू, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है 1/2 आंसर। ठीक है, 1/2 क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या हो गया, आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमने डिटेल में किए थे, तो वो आपको पता है। अगर ये चेंज हो जाता, अगर क्या हो जाता, ये चेंज हो जाता, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आता। ठीक है, तो इसकी कोई आइगन 1/2 अगर यहाँ पर होता और यहाँ पर कुछ और होता इसकी जगह, मतलब ये वेव फंक्शन की जगह यहाँ पर कुछ और होता, तो वो इसकी आइगन वैल्यू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आइगन वैल्यू सिर्फ आइगन वेक्टर देते हैं और आइगन वेक्टर होने के लिए ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ऑप्शन में देखना कि अगर वहाँ पर नॉट एग्जिस्ट, नन, इस तरह की चीज़ हो, अगर आपका आंसर ये नहीं आया, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही आया है तो ठीक है। ये ट्रिक्स आप चेक कर लेना क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पर ई टू द पावर, जैसे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता और 1/2 बच जाता। अब ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इससे तो अलग है। ठीक है, इफ़ ले रहे हैं हम, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 अब आइगन वैल्यू नहीं होएगी, क्योंकि आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर नहीं है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर नन आ जाता। तो वो आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करना कि ऑप्शन में ऐसा है या नहीं है, तो तब पता लग जाएगा आपको। अब देखो, अब हमारे पास इसी का भी पार्ट है।
अब इसका बी पार्ट क्या है, इसने पहले साइन नोड एक्स दिया था, अब साइन 1x दे दिया। साइन 1x में क्या कह रहा है, साइन 1x में ये कह रहा है कि एक और वेव फंक्शन है 1 + α x² e⁻⁻α x²। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ये वाला वेव फंक्शन है, ये ऑर्थोगोनल टू साइन नोड एक्स है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल टू साइन नोड एक्स, ये साइन नोड एक्स था हमारे पास, इसके ये वाला ऑर्थोगोनल है, तो फाइंड अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो। तो अब एक बार सोचो पॉज करके कि इस पर क्या अप्रोच लगेगी, और उसके बाद इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन सीधी होती है साइन 1 साइन नोड का ये = 0। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल फॉर्म में है, तो मतलब इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, देखो ये आएगा हमारे पास -∞ टू ∞, और ये साइन 1 स्टार रियल ही है तो स्टार लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 + α x², देखो ये पूरा का पूरा रियल है ना, तो इसका साइन 1 स्टार साइन 1 होता है वैसे, सॉरी साइन 1 स्टार साइन नोड। ठीक है, साइन 1 स्टार साइन नोड ये, तो स्टार लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल है। और ये आ गया e⁻⁻x²/2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें ये साइन नोड e⁻⁻x²/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -∞ से ∞, 1 + α x²। ठीक है, और e⁻⁻x², ये बच जाएगा हमारे पास। अब देखो हाँ ठीक है, अब देखो अब ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो एक बार क्या बन जाएगा, -∞ से ∞, e⁻⁻x²। ठीक है, फिर क्या है प्लस क्या है, अल्फ़ा बाहर, -∞ से ∞, x² e⁻⁻x² dx। अब देखो, अब सबसे पहले तो यहाँ फोकस करो कि लिमिट्स क्या है। ये है -∞ टू e⁻⁻x² dx। इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, वो डायरेक्ट फार्मूला है √π/α। अभी भी पढ़ के गए थे। ठीक है, तो √π, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, कांस्टेंट है 1, तो ये आ गया /1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, √π आ जाएगा प्लस अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसकी लिमिट देखो, -∞ टू ∞, x⁻m e⁻⁻⁴n। तो ये = 0 तो चल रहा है। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर भी 1 है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और आपको साफ साफ दिख रहा है ये इवन फंक्शन है। ठीक है, x²। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था, 0 से ∞ के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन को 0 से ∞, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2α हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, 1/n। ठीक है, गामा ऑफ m + 1, 2 + 1/n, तो 3/2, 2 + 1/2, 3/2। ठीक है, अपॉन अल्फ़ा टू द पावर, तो 1 की पावर कुछ भी दो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो गामा 3/2 आ गया हमारे पास। 1/n को 1/2 लिख दो। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कि गामा 3/2 क्या होता है। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि n गामा n = गामा n + 1। अब अगर मैं गामा n + 1 की जगह गामा 3/2 रख दूँ तो n गामा n क्या आएगा, 1/2 गामा 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √π + अल्फ़ा 1/2 गामा = 0 चल रहा है, 1/2 = 0। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे वहीं पर आप लिख लेना कि जो गामा 1/2 होता है उसकी वैल्यू होती है √π। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फिजिक्स में ही काम आता है ये तो। ठीक है, तो इस √π को इधर ले जाता हूँ, इस √π को 0 के उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या है, α/2, और गामा 1/2 को क्या लिख दिया, √π = -√π। तो √π से √π कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 1 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल है m मास का,
t इज इक्वल टू 0 पर वो दिया हुआ है, उसका पोजीशन x नोड और मोमेंटम p नोड। ठीक है, अब इसने कहा है कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ p एंड x एट टाइम t। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया हुआ है, m मास का फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया, v ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है, x नोड p नोड पर। ठीक है, और हमें क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ p एंड x। ठीक है, आप एक बार खुद भी ट्राई करो इसको, अभी के अभी पॉज करके, जैसा हो वैसा करो, ज़रूरी नहीं आपका आंसर सही आए, गलत भी आएगा, लेकिन जो आप अप्रोच करोगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये बोल रहा है हमें एवरेज वैल्यू ऑफ x एंड p, एवरेज वैल्यू ऑफ p एट टाइम t और एवरेज वैल्यू ऑफ x एट टाइम t, ये बता दो। ठीक है, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है और x टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये बताना है। तो अब चेंज इन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ऑफ पी अपॉन डी टी ये निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आयोटा एच कट, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ए कोमा एच, तो ये आ गया पी कोमा एच का कॉम्यूटेटर, प्लस हमारे पास आ गया डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो ही जाना है, इसकी तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मत लिखो, पार्शियली तो मोमेंटम होता है वो ज़ीरो हो ही जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अब देखो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 अपॉन आयोटा एच कट, और ये कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर क्या है, ये p कोमा पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस v ऑफ x। v ऑफ x क्या है, फ्री पार्टिकल दिया है, तो फ्री पार्टिकल मतलब पोटेंशियल जीरो, तो मतलब बस यही करना है हमें। अब देखो, अब ये कॉम्यूटेटर कैसा है, देखने में आपको क्या लग रहा है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम को p, और ये पी स्क्वेयर अपॉन 2m मतलब फंक्शन ऑफ p। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है पी ए, कोई भी ऑपरेटर और उसका फंक्शन के साथ अगर कॉम्यूटेटर हो तो वो जीरो हो जाएगा, और जिसको अगर थोड़ा सा ऑपरेटर अच्छी तरह समझ में आ गया तो उसको पता है कि ये चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो पी का पी के साथ तो कुछ होता ही नहीं है कॉम्यूटेटर में रिलेशन, तो कॉम्यूटेशन रिलेशन से भी जीरो हो रहा है, कॉमन सेंस से भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम पड़ा है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एट टाइम टी इज इक्वल टू पी नॉट। इनिशियली क्या दिया है हमें, पी नॉट, तो बाद में भी क्या रहेगा, ये पी नॉट। ये आंसर आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल तो बाद में होते हैं, कंसेप्ट सोल्व सब्जेक्टिव से होते हैं, इसलिए हम थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट, डी ऑफ एक्स अपॉन में डी टी, ये क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन आयोटा एच कट, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कोमा एच, वो क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये करना है हमें सॉल्व, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये तो ज़ीरो है ही तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो अब 1 अपॉन 2m बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये पी स्क्वायर और एक्स कोमा पी स्क्वायर, तो इसका हमने एक जनरल फार्मूला किया था। ये क्या होगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा आयोटा एच कट 2p, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो 2 आयोटा एच कट, अब देखो यहाँ से आयोटा गया, एच कट से एच कट गया, और ये 2 से 2 गया। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा p अपॉन m, ये क्या है, d ऑफ x अपॉन डी टी। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है p की, ये क्या है, p नोड, हमने अभी अभी देखा है p विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रहा, p नोड है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, p नोड अपॉन m। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर t को यहाँ पर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो ठीक है, तो x ऑफ t क्या हो गया, वो हो गया p नोड m डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया, p नोड t अपॉन m प्लस c।
अब इसने एक चीज़ दी हुई है, अब इस सी को कैसे सॉल्व करें देखो। तो हमें गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स नोड कोमा पी नोड, ये चीज़ हमें गिवन है। तो जब मैं टी इज इक्वल टू 0 करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो सी बचा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स नोड। ठीक है, सी ये क्या आ जाएगा, एक्स नोड, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस पी नोड टी अपॉन एम, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह कंसेप्ट को आपको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। इसको आप कर लो नोट, फिर हम आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ऑपरेटर के ही हैं। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, लाइक जो ऑपरेटर वगैरह से पिछले जो टॉपिक्स हैं उनके भी क्वेश्चन करेंगे अभी। तो देखो इसका क्या आंसर है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब कोमा पी दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास कॉम्यूटेटर। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको कॉम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए। वैसे हालांकि ये बहुत एक स्टेप का क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो अब यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। देखो एक्स क्यूब कोमा पी है, अब इसके लिए तो हमारे पास कोई देखो जनरल फार्मूला है नहीं। अब जनरल फार्मूला है नहीं तो हम क्या करेंगे, वैसे एक जनरल फार्मूला है लेकिन लिखवाऊंगा नहीं मैं उसको। एक बार हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं जनरल फार्मूला बता दूंगा आपको। सॉल्व कैसे करना है, इसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स मान लो और कोमा में पी आ गया। ठीक है, तो अभी एक बार एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा एक्स पी आ जाएगा, एक बार एक्स बाहर जाएगा एक्स स्क्वायर पी आ जाएगा। तो एक बार एक्स स्क्वायर बाहर गया एक्स कोमा पी आ गया, प्लस फिर एक बार एक्स बाहर गया एक्स स्क्वायर कोमा पी बचा, एक्स बाहर गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी वैल्यू आयोटा एच कट होती है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया, इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स लिख दो। ठीक है, तो एक बार इधर वाला एक्स बाहर जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखो एक बार ये एक्स बाहर गया एक्स कोमा पी और यहाँ पर ये एक्स तो था ही, प्लस में फिर दूसरी साइड का एक्स बाहर गया एक्स कोमा पी और यहाँ पर ये बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या है आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या है आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, टोटल आ गया हमारे पास 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब याद करो कि हमने मोमेंटम के लिए एक जनरल फार्मूला लिखा था, अब वही सेम जनरल फार्मूला हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। एक्स की पावर n कोमा पी, इसका एक जनरल फार्मूला आ जाएगा n एक्स की पावर n-1 आयोटा एच कट। ठीक है, सेम टू सेम जैसे p के लिए लिखा था वैसे ही इसके लिए ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, लेकिन मैंने ये शुरू में नहीं बताया क्योंकि एक बार आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखो इसको आप नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर इसने एक ऑपरेटर दिया है और हमसे पूछा है कि ये ऑपरेटर क्या है, ये हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है, नन है। ठीक है, अब हर्मिशियन क्या होता है, ए डैगर इज इक्वल टू ए, इसको हम हर्मिशियन कहते हैं। ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए, इसको हम एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। ठीक है, एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। और ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए डैगर ए इज इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनल होता है। तो अब एक काम करते हैं, हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन चेक करना आसान है तो पहले वो चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर इसी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले इसके डैगर लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है आयोटा ए डैगर माइनस ए और इसका होल डैगर। ये कैसे होगा, ये होगा ए डैगर माइनस ए, इसका डैगर और आयोटा का डैगर। अब ये डैगर इसमें अंदर चला जाएगा तो ए डैगर का डैगर माइनस ए डैगर और यहाँ पर आयोटा का क्या आ जाएगा, आयोटा का आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हमें पता है ए डैगर का डैगर क्या होता है, वो ए ही होता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा ए माइनस ए डैगर और बाहर क्या है माइनस आयोटा।
ये माइनस आयोटा, अब माइनस अंदर चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, आयोटा ए डैगर माइनस ए। अब देखो आयोटा ए डैगर माइनस ए और ये आयोटा ए डैगर माइनस ए सेम टू सेम है, इसका मतलब ये क्या है, एक हर्मिशियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऑपरेटर के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस टॉपिक के किए थे। अभी देखो, अभी हमने जो बिल्कुल शुरू में टॉपिक्स किए थे, बेसिक टॉपिक किए थे, उन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक 50 किलोवाट का ब्रॉडकास्टिंग एंटीना, ठीक है, वो रेडियो वेव्स इमिट कर रहा है एट फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है, 50 किलोवाट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 5 मेगाहर्ट्ज़। फाइंड हाउ मैनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। अब देखो एनर्जी दी हुई है हमें, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, एन फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। ठीक है, एन एच न्यू इज इक्वल टू ई, ऐसे लिख दिया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे, एनर्जी है 50 किलोवाट, मतलब 50 इंटू किलो 10 टू द पावर 3, अपॉन में ये एच है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5 मेगाहर्ट्ज़, तो ये कुछ हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 31, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हेन ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3.2 वोल्ट। ठीक है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो V1 हो गया ये कुछ 3.2 वोल्ट। ठीक है, इफ सेकेंड लाइट सोर्स हुज वेवलेंथ इज डबल, अब वेवलेंथ डबल कर दी दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टू इतना हुआ है, मतलब ड्रॉप टू 0.8 वोल्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस डाटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट रेडिएशन। ठीक है, अब तो देखो, अब हमारे पास इनकमिंग रेडिएशन है, उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लेमडा। अब इसको हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं, फ़र्क फंक्शन, मतलब थोड़ा एनर्जी तो उसकी किस में यूज़ हो जाएगी, उस मेटल को सरफेस तक लाने में, मतलब सरफेस से निकालने में, और बाकी किस में चला जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ईवी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास एच सी अपॉन लेमडा -5। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक बार वेवलेंथ मान लो कुछ थी लेमडा और एक बार थी 2 लेमडा, तो वेवलेंथ लेमडा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, वेवलेंथ 2 लेमडा थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था। अब एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो इक्वेशन बना के। ठीक है, तो ई ऑफ 3.2 माइनस 0.8 इज इक्वल टू, अब 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो बचेगा क्या, एच सी 1 अपॉन लेमडा -1 अपॉन 2 लेमडा। ठीक है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 2.4 वोल्ट। वोल्ट के साथ क्या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बच गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर एच सी हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, अब अपॉन में लेमडा है। ठीक है, और 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, 2 यहाँ पर आ गया। अब देखो लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, 2.4 इंटू 2 4.8, 4.8 डिवाइड बाई 240 1240। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 260 इंटू 10 टू द पावर -9, नैनोमीटर मतलब -9, तो लेमडा आ गया हमारा 2.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, ये देख लो ऑप्शन में है कहीं नहीं, ए ऑप्शन है ना, ठीक है सही है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो पॉज करके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पटन शिफ्ट पर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है,
इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू बी ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, मान लो कोई इंसिडेंट वेव आई, उसका लैम्डा कुछ, उसका वेवलेंथ कुछ लैम्डा थी। कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट क्या होएगी, इसकी ट्रिपल होएगी। तो वो कितनी होएगी, वो 3 लैम्डा होएगी। ये क्या होगी हमारी शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट आ गई। ठीक है, इफ द फोटोन स्कैटर एट 60 डिग्री देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये तो सीधा सीधा वही है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। 3 लैम्डा और उसकी वैल्यू क्या आती है, एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना होता है, कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो आप। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया हमारे पास, एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तो बस इलेक्ट्रॉन मान लो पहले ही, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू C3 इंटू 10⁸ ठीक है, और 1 माइनस कोस 60 डिग्री, 1 माइनस कोस 60 डिग्री 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आ गया ये। ठीक है, और ये क्या था, 3 लैम्डा था, यहाँ पर 3 लैम्डा था तो 3 इधर चला जाएगा, 3 इंटू। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, ये सॉल्व कर लेना आप, मैं ऑप्शन आपको देख के बता देता हूँ इसका क्या आंसर आएगा। 4.04 इंटू 10⁻⁻13, तो डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4.04 इंटू 10⁻⁻13, ये आ गया आंसर। अब देखो, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इसका है डिस्पर्जन रिलेशन का। तो हमें डिस्पर्जन रिलेशन दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू सी के प्लस एम। ठीक है, ये गिवन डिस्पर्जन रिलेशन है। डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है, ओमेगा और के का रिलेशन, या एनर्जी और के का रिलेशन, इसको डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं। फॉर के ग्रेटर देन 0 एम ग्रेटर देन 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले वो होती है ओमेगा अपॉन के, वो क्या आ गई, वो आ गई सी प्लस एम अपॉन के। ठीक है, बस इसको के से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई हमारे पास फेज वेलोसिटी। फिर ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये आ गया सी। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वीपी क्या है, सी प्लस समथिंग, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, सी। इसका मतलब वीपी ग्रेटर देन वीजी, जो ट्रू भी होता है। ठीक है, ये हमने थ्योरी में किया था। कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, वीपी ग्रेटर देन वीजी, ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लो आप। तो फाइंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ये। इसने पूछा है एनर्जी, तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या होता है, एच अपॉन √2m/e। ठीक है, एनर्जी फाइंड करनी है, हमें लैम्डा दिया हुआ है। वैसे देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल केस भी होता है, जो लैम्डा होता है वो 150 शायद अपॉन एनर्जी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और लैम्डा यहाँ पर आरंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना हम तरीके से भी कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, वरना इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सॉल्व करने में देखो काफ़ी इनपुट्स देने पड़ेंगे हमें, h² निकालना, 2m मल्टीप्लाई करना, तो यही इसी का यूज़ कर लेते हैं हम, 150 अपॉन ई। ठीक है, इसी वाले का सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू, अब लैम्डा क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10, और ये क्या है, √150, और यहाँ आरंगस्ट्रॉम मतलब ये भी 10⁻⁻10 अपॉन में एनर्जी। तो ये 10⁻⁻10 से 10⁻⁻10 कैंसिल, तो एनर्जी सीधा सीधा आ गया हमारे पास 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा आसान हो गया ना ये आंसर।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्टकट होता है ये, आपने 11th-12th में लिखा होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू है p²/2m प्लस वी ऑफ एक्स। वी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ये वाला। ठीक है, कॉम्यूटेटर फाइंड करना है। दो कॉम्यूटेटर है, एक कॉम्यूटेटर के अंदर एक और कॉम्यूटेटर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अंदर वाला कम्यूटेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x, h की वैल्यू क्या दी है, p²/2m प्लस वी ऑफ एक्स। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, x, p²/2m प्लस x, वी ऑफ एक्स। अब हमें एक चीज़ पता है, ये क्या है x, ये क्या है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x फंक्शन ऑफ x, इसका कॉम्यूटेटर क्या होता है, =0। तो अब बचाइए, तो ये 1/2m बाहर आ गया, और ये क्या वैल्यू होती है इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, आयोटा h/2p। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी x, h की। अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, बाहर वाला सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है, x, h। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम x, आयोटा h/, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, p/m। ये आ गया, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो आयोटा h/m तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, x, p। x, p क्या होता है हमारे पास, आयोटा h/, तो आयोटा h/m मल्टीप्लाई बाय आयोटा h/। तो आयोटा आयोटा क्या बन जाता है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -h/2/m। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अभी देखो, अब दो क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट है ये दो क्वेश्चन। एक तो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। तो यहाँ पर आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखो तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो S होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2im। ठीक है, और ब्रैकेट में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल ऑफ साई स्टार। ठीक है, ये हो गया। तो वैल्यूज पुट करते हैं, h/2im, यहाँ नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। अब साई स्टार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखो, तो वो क्या हो जाएगा, a e⁻−i⁻kx प्लस b e⁻i⁻kx। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है डेल साई से। ठीक है, तो डेल साई क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया साई स्टार। डेल साई मतलब कि इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो तो यहाँ से आयोटा के और यहाँ से माइनस आयोटा के बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास आयोटा के बाहर आ गया, और अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है e⁻i⁻kx, और ये देखो ये माइनस जो यहाँ पर आया था माइनस b के साथ बचेगा, b e⁻−i⁻kx। ठीक है, ये पहला टर्म आ गई। फिर माइनस माइनस करके अब क्या करना है, अब लिखना है हमें साई। साई क्या है हमारा, e⁻i⁻kx प्लस b e⁻−i⁻kx। फिर हमें डेल, डेल किसका करना है, साई स्टार का। अब इस साई स्टार का डेरिवेटिव वो क्या होएगा, देखो तो यहाँ से माइनस आयोटा के बाहर आ जाएगा, यहाँ से आयोटा के बाहर आ जाएगा, तो देखो आयोटा के तो बाहर आ गया। ठीक है, बचा क्या, बचा यहाँ पर माइनस a e⁻−i⁻kx। ठीक है, और प्लस b e⁻i⁻kx, ये आ गया। अब देखो ये वाला जो माइनस है अगर मैं उसको इस ब्रैकेट के अंदर भेज दूँ, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या है, h/2im, और ये आयोटा के पूरे यहाँ से बाहर आ गया आयोटा के, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो बचता क्या है, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे,
तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ई टू द माइनस आयोटा के एक्स से आयोटा के एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर प्लस आयोटा के एक्स से माइनस आयोटा के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स प्लस ए बी ई टू द पावर 2 आयोटा के एक्स, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन करते हैं। यहाँ पर फिर से क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, और क्या आएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस ए बी ई टू दी पावर प्लस 2 आयोटा के एक्स, ठीक है, और माइनस ए बी ई टू दी पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स है ई टू दी पावर प्लस 2 आयोटा के एक्स। तो अगर ये देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, डबल, तो ये क्या है 2 बाहर आ जाएगा इसका। तो एस क्या हो गया, एच कट के अपॉन 2m इंटू में 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बचा, ये बचा एच कट के अपॉन m, और ये आ गया कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक्चुअली ये ए स्टार ये है, तो ये डायरेक्ट लिखना वैसे अच्छा नहीं होएगा, इसको मैग्नीट्यूड कर लो, ठीक है। क्योंकि ये क्या था हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बचने के बाद ए स्टार ए बन रहा था, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया होता है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें अभी एक्चुअली पता नहीं है ना कि ए किस तरह के नंबर्स है ए और बी, तो उसको ऐसे। हालांकि हमने जब पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्मूलाज किए थे तो उसमें हमने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन भी किया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में याद रखना नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नॉट नीडेड, ठीक है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ये ध्यान रखना बस आप। पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें नॉर्मलाइजेशन कर लिया था, तो वो तो कोई बात नहीं, हो गया। सही है ना हमारा आंसर, हाँ सही है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर है। तो इसमें क्या है, हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है पार्टिकल का, वो है ई टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये सेम ही था ना पिछले वाला, नहीं अलग था, हाँ ठीक है। तो फाइंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अब एनर्जी फाइंड करनी है पार्टिकल की। अब बात ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है, आंसर यहाँ लिखता हूँ। ये होता है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई प्लस वी शाई इज इक्वल टू ई शाई। अब हमें सिर्फ वेव फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल कहाँ से आएगा। तो मैंने देखो आपको एक बात कही थी कि कौन सा पार्टिकल है, ये फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो, तो ये टर्म खत्म होगी, ठीक है। मैं ऐसे लिख के काट देता हूँ ऐसे करके कि v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, एनर्जी आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ये क्या है, ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल टू ई शाय, ठीक है। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको 2 बार डेरिवेट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, आयोटा के का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी 2 बार डेरिवेट करेंगे तो इसका भी क्या है, माइनस आयोटा के का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या है आयोटा के का होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस आयोटा के का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है आयोटा के का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और ये आयोटा के का होल स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया, ये कुछ बचा ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल टू ई शाय, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा के का होल स्क्वायर क्या आ गया बाहर, और ये अंदर जो भी बचा वो क्या था, साय इज इक्वल टू ई शाय। अब शाय से शाय कैंसर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 2m, -1 से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये एक माइनस था और आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो एनर्जी की वैल्यू आ गई ये, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफ़ी है।
अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल्स की स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होएगा वेबसाइट का या टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं ये सारे हैंड रिटन नोट्स अपलोड करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जो हमने डिस्कस किए थे, तो हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।